तो राजस्थान के सांस्कृतिक राजस्थानी जोधपुर राज भी इतिहासों को संजोए हुए हैं। अपनायत की नगरी में आज कई ऐसे लोग हैं जो कई ऐतिहासिक दुर्लभ और विलुप्त होती धरोहर को संरक्षित किए हुए हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर जो अपने आप में कई इतिहासों को समेटे हुए है, जहां आज भी जोधपुर में कई ऐसे लोग हैं जो पुरानी वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से संरक्षित किए हुए हैं। और इनमें से एक है जोधपुर के सुरेश जी, जिन्होंने एक म्यूजियम के अंदर जो है वो पुराने दौर के राजशाही शासन के दौर के पुराने बर्तनों को आज भी सुरक्षित तरीके से संरक्षित किया हुआ है। नई पीढ़ी शायद ही उनके इतिहास को जानती होगी, लेकिन आज के इस दौर में भी इस बर्तनों को सुरक्षित करके नई पीढ़ी को भी इनकी जानकारी भी मुहैया करा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने आज भी सुरक्षित तरीके से संरक्षित किया हुआ है? सर, हमारे पास बहुत तरह की चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो मैं आपको वन बाय वन एक एक करके सब तरह की आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे ये है हमारे पास एक, इसको घड़ा बोलते हैं। इसमें पानी लेके आती थी वुमेन कुएं से, और कुछ लोग इसके अंदर घी भी रखते थे, ऑयल भी, तेल भी रखते थे, पानी भी, दूध वगैरह, इसमें अन्य तरह का लिक्विड वगैरह इसमें रखने के लिए काम लेते थे वो। सर, आज की जो नई पीढ़ी है वो शायद इनको इतना पहचानती होगी। आपने किन किन चीज़ों को सुरक्षित किया हुआ है? सर, हमने काफ़ी आइटम को सुरक्षित किया। जैसे पिकनिक के लंच बॉक्स होता था, चप्पा रोटी के लिए डब्बा है, स्कूल के लिए बच्चे के लिए डब्बा होता था, टिफिन बॉक्स है, पानी की गिलास है, ऑयल है, स्पून है, वेजिटेबल कटर है, सब्जी काटने का, काफ़ी तरह के आइटम हमारे पास सुरक्षित किए हुए हैं। जी, मैं देख पा रहा हूँ सर, काफ़ी कुछ और भी हैं जो आपने यहाँ रखा है। जी सर, इसको बोलते हैं कटोरदान। इसमें रोटी बना के 4-5 घंटे तक इसमें गर्म रहती थी। फुल फैमिली की वन टाइम इसमें रोटी बनती थी और एक साथ बैठ के खाना खाते थे उसमें, तो उसके लिए काम लेता। अब तो फाइबर का आने लग गया है, प्लास्टिक का, स्टील का आने लग गया है। अब ये हेरिटेज होटलों के अंदर वगैरह काफ़ी इनको काम में लेते हैं, और डेकोरेशन के लिए भी काम में लेते हैं इसको। जी सर, कुछ और भी हैं आपके पास में सर? जी, इसको बादला बोलते हैं। इसके अंदर पानी डालते हैं ऊपर से, इसमें डालते हैं बर्फ़ और यहाँ से पानी बाहर निकलता है। इसमें 4-5 घंटे पानी ठंडा रहता है। जब जर्नी होती थी ट्रेन के अंदर या बसों के अंदर, इस पानी साथ लेके जाते थे। उस समय मिनरल वाटर, बिस्लरी मार्केट में मिलती नहीं थी, तो उस समय ये काम में लेते थे। इसका सर उपयोग कैसे होता था उस दौर में? इसमें ओपन करके इसके अंदर पानी डालते थे, इसमें बर्फ़ डालते हैं, इस नल को ऑन करके इसमें से पानी बाहर निकाल के ड्रिंक करते थे। उस दौर में सर इसको क्या कहा जाता था? इसको बादला कहते थे, बादला। तो आप देख सकते हैं ये वो है आज जो पुराने दौर में जब पानी की बॉटल्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस दौर में जो है इसको किस प्रकार से जो है वो पानी को ठंडा और पीने योग्य जब ट्रैवल वगैरह जब लोग करते थे तो इसका उपयोग करते थे। इसमें ऊपर से पानी डालने के साथ ही जो है वो यहाँ से बर्फ़ भी जो है वो डालने की व्यवस्था जो है वो की गई थी। कुछ और भी चीज़ें हैं सर, मैं वो भी जानना चाहूँगा सर। जी सर, ये क्या? सर, इसको पानी की टंकी बोलते हैं। इसके अंदर ठंडा पानी भी होता था, इसमें सर्दी के समय गर्म पानी भी करते थे, और यहाँ से नल लगा हुआ है, पानी बाहर निकाल के स्नान विनान करने के लिए काम लेते थे। और कुछ लोग हैं जो विलेज साइड के अंदर इसके अंदर गेहूँ बाजरी वगैरह रखने के लिए भी काम लेते हैं वो। सर, ये किस धातु का बना हुआ है? पीतल का बना हुआ है। कितने वर्ष पुराना? करीब 40-50 ईयर्स पुराना है और पीतल का बना हुआ है। जी सर, मैं कुछ और भी देख पा रहा हूँ सर। ये जो है जो कॉपर से हैं शायद, ये क्या होगा सर? सर, इसके अंदर बाजरी पिसी हुई डालते थे, गेहूँ पिसा हुआ डंडा डालते थे इसके अंदर, खाना बनाने के लिए काम आता था ये। जी सर, इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में अधिक होता होगा? ग्रामीण क्षेत्र में अधिक होता है, अभी भी होता है वहाँ पे। कुछ कुछ जगहों पे जो ट्राइबल एरिया है, बांसवाड़ा है, उस तरफ होता है, जैसलमेर की साइड में। बाकी जोधपुर की साइड में बहुत कम होता है। अब डेकोरेशन के लिए काम लेते हैं वो। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं वो पुराने दौर में जब ग्रामीण क्षेत्र में जो है गेहूं की तुलना में बाजरे का उपयोग अधिक होता था, तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती थी वो बाजरे के आटे को जो है वो इसमें जो है वो सुरक्षित तरीके से रखती थी, जिससे उनको बाजरे के आटे को कीड़े लगने की भी जो है वो संभावनाएं नहीं के बराबर होती थी। सर, कुछ और भी चीज़ें हैं सर, उनको भी हम सर जानना चाहेंगे जो पौराणिक चीज़ें हैं। जी सर। सर, इसको चम्मच बोलते हैं। इसमें बड़े जो घड़ा होता है ना, तेल वगैरह घी निकालने के लिए, उसमें से काम में लिया जाता था ये।
और घर के अंदर या शादियों के अंदर भी इसको ही काम में लेते थे खाना बनाने के लिए। बड़े पॉट में से छोटे पॉट में घी निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए इसका उपयोग लेते थे वो। जी सर, कुछ और भी चीज़ें हैं सर, ये क्या होगा सर? इसको माणा बोलते हैं। इसको मापने के लिए काम आता था, अनाज वगैरह मापने के लिए। अब इसको हमने लैग लगा दिया है, अब ये आग जलाने के लिए काम में लेते हैं इसको। जी सर। सर, जो पुराने दौर में जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो घी वगैरह है उनको रखने के लिए भी जो है वो कुछ बर्तनों का उपयोग किया जाता था। जी सर। इस टाइप की बर्नी होती थी पीतल की, इसके अंदर तेल घी वगैरह इसमें डाल के रखते थे स्टोरेज के लिए, ख़राब नहीं होता था। इसमें बच्चे वगैरह गिराए तो गिरता भी नहीं, बाहर गिरता भी नहीं था, उसके लिए काम में लेते थे। जी सर। सर, आज के दौर में जैसे जो मिक्सी का चलन है, तो पुराने दौर में सर जो है वो अनाज को या जो मिश्रित जो होते थे उनको पीसने के लिए किन का उपयोग होता था? उस समय हमाम काम आता था, इसके अंदर सब ग्राइंडिंग इसमें करते थे। जैसे कुछ भी मटेरियल हो, जैसे दाल कूटना हो, अमचूर है, इस काली मिर्च है वगैरह, इसके लिए काम में लेते थे वो सब। जी बिल्कुल। ये काफ़ी वजनी भी हुआ करता था। हाँ, ये करीब 3-4 kg का होता था। क्या उस समय ही काम लेते थे। अब तो ज़माने के अंदर इलेक्ट्रिक मशीनें वगैरह आने लगी, मिक्सी वगैरह। जी सर। ये किस धातु का बना हुआ है सर? ये कितने ब्रास का बना होता है सर, सॉलिड ब्रास का, 1 पीस का। जी सर। कुछ और भी सर जो चीज़ें हैं जो बच्चों को जब स्कूल जाते थे तो उस दौर के जो टिफ़िन बॉक्सेस भी हुआ करते थे। ये सर छोटा टिफ़िन होता है, ये छोटा टिफ़िन है जो बच्चे स्कूल में इसमें खाना लेके जाते थे। लंच के समय ओपन करके इसको खाना खाने के लिए काम लेते थे। इसको बेबी लंच बॉक्स बोलते हैं, जो अपन देसी भाषा में बोलते हैं टिफ़िन। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं सर, जो स्कूल के समय जो है, जो पुराने टाइम में जब बच्चे स्कूल जाते थे तो इसको बेबी टिफ़िन कहते थे। ये भी मिश्रित धातु जो है वो उससे ब्रास से बना हुआ है और बच्चे स्कूल जाते थे तो इस टिफ़िन का उपयोग करते थे। आज के टाइम में तो जो है वो काफ़ी हाईटेक ज़माना है, तो कहीं ऐसा टिफ़िन है जिसमें खाना गर्म भी रहता है, लेकिन इस धातु की खासियत भी ये थी कि इसमें लंबे समय तक जो है वो खाना सुरक्षित रहता था। कुछ और भी सर हम जो है वो चीज़ें हम देखना चाहेंगे सर। जी सर। ये सर जो पुराने दौर में जब बड़े लेवल पे जो परिवारों में खाना वगैरह होता था उस समय इसका उपयोग किया जाता था। खाना होता था सर, शादी वगैरह होती थी, इसमें दाल कर्ड रायता वगैरह डाल के इसमें सर्व करने के लिए काम में लेते थे इसको। अब इसके अंदर प्लांट वगैरह डाल के काम में लेते हैं सब। जी सर। जी सर। काफ़ी कुछ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी कुछ जो पुराने दौर के जो हैं जिसको आज की युवा पीढ़ी जो है वो शायद ही इनसे वाकिफ़ होगी। जहाँ उस दौर में जो है वो पीतल के टिफ़िन का उपयोग हुआ करता था, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो घी और तेल होता था उनको रखने के लिए जो है विशेष किस्म के बर्तन हुआ करते थे। वहीं अगर बात करें जो आज के दौर में मिक्सी जिसमें जो है वो सामान अनाज वगैरह पीसते हैं, उससे पहले इसका उपयोग हुआ था जो काफ़ी वज़नी भी हुआ करती थी। इसके अलावा जो सफ़र के दौर में जब पुराने समय में जो पानी को ठंडा रखने के लिए जो है वो इस का उपयोग किया जाता था, जिसमें ऊपर से पानी डालने के साथ ही जो है बर्फ़ भी इसमें डाली जाती थी। वहीं आज के दौर में जो है वो किचन में शायद ही ये कटोरदान देख पाना आपको होगा, क्योंकि उस दौर में जो है वो राजशाही शासन के दौर में इसका उपयोग किया जाता था। इसमें रोटी होती थी अनाज की, बाजरे की या गेहूँ की, जो लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो बाजरे के आटे को सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से करने के लिए इस धातु के बने विशेष बर्तन में जो है वो रखा करती थी, जिससे वो लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित रहे। जहां आज भी जोधपुर के इस म्यूजियम में पुराने बर्तनों को संरक्षित किया हुआ है और नई पीढ़ी को जानने के लिए भी जो है यहाँ विशेष रूप से जो है युवा भी आते हैं, और वहीं आज के दौर में भी इनको सुरक्षित करने के लिए कहीं व्यवस्थाएं भी की गई है, जहाँ कह सकते हैं युवा पीढ़ी के लिए भी